दोस्तों आजकल इस तरह के कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें किसान क्या कर रहे हैं, उनके खेतों में जो जंगली जानवर आ रहे हैं तो उनसे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, वो लोग उन पर एसिड डाल देते हैं, उनको कुल्हाड़ी से काट देते हैं या फिर उनको मार देते हैं। तो इस पर लोगों की दो तरह की राय है। एक तो ये है कि देखो किसान है, वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है और दिन रात खून पसीने से परिश्रम करके फसल को खड़ी करता है, और जब उस फसल को आकर कोई जंगली जानवर खा जाए, उसको खत्म कर दे, यानी उसकी जो सालों की मेहनत है उसको एक पल में नष्ट कर दे, तो उसको कैसा लगेगा? वो तो उसे बचाने का ही प्रयास करेगा ना। तो इसमें क्या गलत है? उस जानवर को तो मारना ही चाहिए, क्योंकि इससे किसानों को भी फायदा होगा। और कई जगह गवर्नमेंट ने भी ये परमिशन दे रखी है किसानों को कि वो जंगली जानवर जो उनके खेतों में आते हैं, उनकी फसल को नुकसान करने के लिए, तो उनको मार सकता है। जैसे कि नीलगाय हो गई, जो जंगली सुअर है, इस तरह के जो जानवर आते हैं तो उनको किसान मार सकता है। ये बाकायदा गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है। हो सकता है आपको जानकर ये हैरानी हो रही हो, लेकिन ये बिल्कुल ही सही बात है। तो यहां पर भी लोगों का कहना है कि देखो किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही बुरी होती है, दयनीय होती है। वैसे ही उसके जो परिवार के सदस्य है तो उनके खाने पीने का जुगाड़ हो जाए, वही उसके लिए बड़ी बात है। इस वजह से वो बेचारा न तो ढंग से खा पाता है, न ढंग से कपड़े पहन सकता है, और घर भी उसका कोई टूटा फूटा ही रहता है। तो ऐसे में मान लीजिए जो फसल किसान ने बड़ी मेहनत से, शिद्दत से खड़ी की, उसको एक ही पल में कोई चट कर जाए तो क्या उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? तो ये वो पॉइंट है जिस पर जवाब देना लाजमी है। तो इसके जवाब के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, उस जमाने में लेके चलता हूँ जब हमारे पास इतने खेत नहीं हुआ करते थे। लगभग हर जगह जहां हमारे शहर बसे हैं, कस्बे हैं, या फिर जहां पर फैक्ट्रियां लगी हुई है, ये सारी जगह, इन सब जगह पर क्या हुआ करता था? जंगल। लेकिन हमने क्या किया? जंगलों को काट दिया, और इतनी स्पीड से जंगल काट दिया कि लगभग जंगल आधे से भी कम रह चुका है। और उन जगहों पर क्या कर दिया हमने? हमारी मनपसंद की जगह बना दी, क्योंकि हम इंसानों की आबादी तो बहुत स्पीड से बढ़ रही है, तो हमें रहने के लिए जगह चाहिए। तो अब जगह आसमान से तो टपकेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे? इन जंगलों को काटेंगे। तो हमने क्या किया? स्पीड से जंगलों को काट काट कर समतल बना दिया, और वहां पर हमने कॉलोनियां बसा दी, फैक्ट्रियां लगा दी। क्योंकि फैक्ट्रियां इसलिए लगाएंगे ना, क्योंकि हमें सुख सुविधाओं की चीजें भी चाहिए, तो वो कहां पर बनेगी? वो इन फैक्ट्रियों में ही बनेगी। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान उनका हुआ जो इन जंगलों में रहते थे। इन जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु है वो बेचारे बेघर हो गए और इधर उधर भटकने लगे। इससे क्या हुआ? कई सारे तो मारे गए, और कुछ जो बचे हुए हैं, जो गिने चुने, वो क्या करते हैं? वो हमारे बस्तियों में आ जाते हैं और इन किसानों की फसल उजाड़ते हैं। तो यहां दोष किसका है? दोष उस बेचारे किसान का तो है नहीं, दोष है हमारी व्यवस्था का, हमारी सरकारों का, जिन्होंने थोड़े बहुत लालच के चक्कर में इन जंगलों को उजाड़ दिया। और अब उन जंगलों में रहने वाले जीव जंतु किसको परेशान कर रहे हैं? उस बेचारे किसान को परेशान कर रहे हैं, उस गरीब को परेशान कर रहे हैं। तो इस समस्या का जो सबसे बड़ा कारण है वो है वनों की कटाई। क्योंकि हमने हमारे लालच के चक्कर में इतने ज्यादा जंगल काट दिए, क्योंकि हमें रहने के लिए जगह चाहिए थी, हमें सुख सुविधाओं की चीजें चाहिए थी, हमें पहाड़ों के नीचे दबा हुआ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें चाहिए थी। तो हमने वनों और पहाड़ों को उजाड़ दिया और वहां रहने वाले जीव जंतुओं को बेघर कर दिया, और वो परेशान कर रहे हैं किसानों को। क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं, जो व्यवस्था है, सब भ्रष्ट हो चुकी है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी दिक्कतें किसी को भी आए, चाहे वो किसान हो या फिर आम नागरिक। इनको तो अपना मुनाफा चाहिए था, इसलिए इन्होंने परमिशन दे दी तुरंत कि चलो जंगलों को काटो और उसका फर्नीचर बनाओ, उसके अंदर दबा हुआ सोना चांदी निकालो, उसके नीचे दबा हुआ पेट्रोल डीजल निकालो, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को वहां का ठेका दे दिया, और वो इससे काफी सारा मुनाफा कमा रहे हैं। और आपको क्या लगता है इन सारी सुख सुविधाओं से हमें फायदा हो रहा है? तो आप ये देखिए कि हमने इतने सारे नगर बसा दिए, तो इन नगरों की जो गंदगी निकलती है वो कहां जाती है? वो जाती है डायरेक्ट नदियों में। और जो कारखाने, जो फैक्ट्री हमने लगाई है, उनकी भी जो गंदगी निकलती है वो भी इन नदियों में जाती है, जो हमारी नदी को दूषित करती है। और जो धुआं निकलता है वो हमारी प्राणवायु को गंदा करता है, और बाद में वही गंदा पानी हम पीते हैं, और उसी जहरीली हवा को हम सांस के जरिए अंदर ले लेते हैं, जिससे हमें ढेर सारी बीमारियां हो जाती है। और फिर हम इन्हीं उद्योगपतियों के बनाए गए अस्पतालों में जाते हैं, और फिर इनकी दोबारा कमाई स्टार्ट होती है। तो जब भी आपको ऐसी खबर पड़े जिसमें आपको लगे कि यार किसान काफी परेशान है जंगली जानवरों से, तो वहां पर आपके दिमाग में ये चीज जरूर आनी चाहिए कि यहां पर दोष किसका है? दोष न तो जंगली जानवर का है, न किसान का है, दोष है किसी तीसरे आदमी का।
और वो तीसरे आदमी के बारे में आप अच्छे से जानते ही हो। दोस्तों, मैं आपके लिए इसी तरह प्रकृति और जानवरों से रिलेटेड अवेयरनेस के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार।